वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे मेरी सुबह की जो भगवान की पूजा है हो चुकी है और मेरा सुबह का जो रूटीन है वो भी हो चुका है। और आज हमारे यहाँ सुबह इतना सारा कोहरा था कि ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ठंड भी इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि बारिश, बर्फ़ की जो बारिश हुई हो। और ठंड भी इतनी थी। और उसके बाद मैंने सुबह का सब रूटीन काम फिनिश कर लिया था और ये लास्ट काम था मेरा कपड़े सुखाना। तो मेरे घर पे ऐसे कहीं पे भी धूप नहीं आती तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, लेकिन 11 बजे ऐसे गार्डन में बहुत अच्छी धूप आती है। तो ऐसा लगता था कि थोड़ी देर जाके गार्डन में बैठ के आए, क्योंकि आज ठंडी, इतनी ठंडी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी वाइट बोर्ड को ऐसे क्लीन करने के लिए। तो मैं ये वाइट बोर्ड मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए यूज़ करती हूँ और ये वाइट बोर्ड मैंने घर पे ही बनाया है। अगर ये आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। ये वाइट बोर्ड मैंने कैसे बनाया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप जाके ज़रूर देखना। ये वाइट बोर्ड घर पे इजीली बन जाता है। तो ये वाइट बोर्ड पे कई दिनों से लिखा हुआ था तो ऐसे अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था, तो इसलिए अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको साफ़ कर लिया। और अब मैं इसकी जो बुक में जितने वर्ड हो गए हैं सिलेबस में, वो सभी वर्ड इधर वाइट बोर्ड पे लिख दूँगी। और यहाँ पे मैं उसके जो सिलेबस में वर्ड आ चुके हैं वो सभी वर्ड ऐसे उसके वाइट बोर्ड पे लिख के रखती हूँ, कि ताकि उसको जब मेरे को टाइम मिले तब उसको उसमें से पढ़ाती रहती हूँ, ताकि उसको लिखना भी आएगा और पढ़ना भी आएगा। और ऐसे खेल खेल में वो दिन में 1 से या 2 बार पढ़ ही लेता है। और ऐसे पढ़ाने बिठाओ तो वो नहीं बैठता, लेकिन खेलते खेलते इधर से ही आप वाइट बोर्ड पे ही उसको पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो ऐसे पढ़ भी लेता है और उसका पढ़ाई भी हो जाता है। तो मैं ये वाइट बोर्ड का ऐसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके सिलेबस में जो वर्ड्स आ चुके हैं वो सभी वर्ड्स ऐसे वाइट बोर्ड पे लिख दूँगी। मुर्गी। PEN pan. BET bat. BET bat. GET jet. GET नो, गेट। cat. GET गेट। JAJET jet. और वर्ड्स की पढ़ाई फिनिश होने के बाद वो इधर घर में ऐसे खेल रहा है। तो इसके हाथ में ऐसा डिब्बा आ गया है, तो उससे ऐसे पूरे घर में ऐसे चूहे ड्रॉ कर रहा है। और मेरे को बोल रहा है कि मम्मी आज हमारे घर में तो इतने सारे चूहे आ गए हैं कि मेरे को काट रहा है। तो ये ऐसे फ्लोर पे मार्कर पेन से ऐसे ड्रॉ कर रहा है। तो ये मार्कर पेन से ड्रॉ करता है तो वो ऐसे पोछा लगाती हूँ तो ऐसे उससे अच्छे से निकल जाता है, इसीलिए मैं उसको ऐसे ड्रॉ करने के लिए देती हूँ। और यहाँ पे देखो, ये मेरा बेटा जो है ना वो किससे खेल रहा है, दिखाओ तो कुंज, क्या है वो? ये काबुली चना आता है ना, उससे वो खेल रहा है। किससे खेल रहा है? काबुली चना। क्या बना रहा है बता। 1 2 3 4 5 दिखा इसमें, देखो इसने क्या बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये बाकी है। मेरी मम्मी ने कहा कि ये गलत है, इसलिए दूसरी बार बना रहा हूँ। हाँ, ये 9 है ना, उसने गलत लिखा था तो वो फिर से बना रहा है 9।
तो देखो इससे काबुली चना लेके वो ऐसे कुछ भी ड्रॉ करता है, तो इससे उसका टाइम पास भी होता है और उसको अच्छा भी लगता है। एक बार तो इसने इससे A to Z पूरा किया था वो। और उसके बाद मैं आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए किचन में। तो आज मैं खाने में बनाने वाली थी हमारे यम्मी और टेस्टी मेथी के गोटे। और उसके लिए मैं पहले मिक्सचर जार में अक्खा धनिया ले लिया था, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच जितनी शुगर और थोड़े से ऐसे नींबू के फूल। तो इसको ऐसे मिक्सचर में ग्राइंड करने से वो बैटर के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाते हैं और मेथी के जो गोटे हम बनाते हैं उसमें जाली भी बहुत अच्छी पड़ती है और गोटे भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। और उसके बाद मैंने ऐसे बेसन को अच्छे से मैं छान ले रही हूँ। और ऐसे बेसन छानने से हम जब बैटर बनाएंगे तब उसमें ऐसे गुठलियाँ नहीं पड़ती है। और उसके बाद ये जो मिक्सी जार में मैंने अक्खा धनिया और वो सब पीसा था उसको ऐसे बेसन में मैं डाल दूँगी। और अब इसमें जो हरी वाली मेथी आती है उसको ऐसे छोटी छोटी काट ली है मैंने, और उसको 1 कप जितनी उसमें डाल दूँगी और उसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा अजवाइन ऐसे 2 हाथों में ऐसे पीस के डाल दूँगी और उसमें थोड़ी सी हींग डाल दूँगी। और उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। तो ऐसे मेथी के गोटे हमारे घर में तो सभी को बहुत ही पसंद है। और ये सर्दियों की मौसम में हमारे घर में तो ये मेथी के गोटे बहुत ही बनते हैं। और उसके बाद उसमें मैंने डाल दिया है इधर हरी मिर्च की पेस्ट। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऐसा चुटकी जितना बेकिंग सोडा डाल के ऊपर से थोड़ा पानी डाल दूँगी ताकि सोडा जो है अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद उसको ऐसे बैटर में अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे बन गया था मेथी का गोटा बनाने के लिए बैटर। और हमारे घर में तो ये मेथी के गोटे सभी को बहुत ही पसंद है। और ये सर्दी के मौसम में ये हरी वाली मेथी जब तक अच्छी आएंगी तब तक ऐसे ये हफ्ते में 1 बार तो बनते ही है। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। तो फ्राई करते टाइम भी इसको ऐसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई होने देना है ताकि उसमें जालियाँ भी अंदर से बहुत अच्छी पड़ती है और अंदर से भी वो ऐसे कच्चे नहीं रहते हैं। और यहाँ पे हमारे जो गर्मा गर्म मेथी के गोटे हैं वो हो गए थे रेडी। और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म मेथी के गोटे ऐसे बना रही थी और मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड दोनों खाने के लिए बैठ गए थे। और उसके बाद उसके साथ मैंने बनाई थी दही की चटनी। हमारे यहाँ सॉस का जितना यूज़ हो सके उतना हम कम ही करते हैं। और यहाँ पे दही की चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐसे दही ले लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी ऐसे चीनी शुगर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे लास्ट में सभी जो मेथी के गोटे थे वो बन चुके थे और लास्ट में मैं खाना खाने बैठ गई थी। तो आप यहाँ पे देखो ये मेथी के गोटे अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं।